बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम फुरकान अहमद है और आज जो हमारा टोटल सेशन होगा वो इंशाल्लाह न्यूमेरिकल्स के ऊपर होगा और चैप्टर 3 के जो हैं हम लोग आज तमाम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो 3 न्यूमेरिकल तो मैंने ऑलरेडी पहले पिछले लेक्चर में सॉल्व किए थे, पहला, दूसरा और चौथा। आज जो है बाकी रिमेनिंग जो न्यूमेरिकल्स है वो इंशाल्लाह हम सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आते हैं न्यूमेरिकल नंबर 3 की तरफ। न्यूमेरिकल नंबर 3 में हमारे पास क्या है, डेटा जो दिया हुआ है, गिवन डेटा जो है हमारे पास वो है इनिशियल वेलोसिटी उसकी 0 होती है और उसको जो फोर्स एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर लग रहा है वो 10 की पावर माइनस 23 है और मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन जो है वो दिया हुआ है। और साथ में ये कहा हुआ है कि अगर उसको एक डिस्टेंस पे 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे रखा जाए एक सोर्स से, तो वो उस सोर्स तक कितनी देर में पहुंचेगा। तो इसका मतलब है हमें क्या फाइंड करना है, एक तो हमें एक्सेलरेशन फाइंड करना है इसमें कि उसकी एक्सेलरेशन क्या होगी, दूसरी उसमें टाइम फाइंड करना है, ठीक है। अब सॉल्यूशन की तरफ आते हैं, न्यूटन सेकंड इक्वेशन की तरफ। न्यूटन सेकंड इक्वेशन की तरफ अगर हम लोग उसमें सेकंड लॉ की तरफ आ जाए, F इज इक्वल टू ma, तो उसमें से हम लोग सिंपल एक्सेलरेशन की वैल्यू निकाले। F की वैल्यू भी दिया हुआ है, m की वैल्यू भी दी हुई, इसकी वैल्यू पुट करके तो ये हमारे पास जो आंसर आता है वो है 1.09 इंटू 10 की पावर 7 और ये बुक में दिया हुआ है 2 इंटू 10 की पावर 7। तो इसकी करेक्शन कर ले, ये जो बुक की वाली वैल्यू है इसमें थोड़े बहुत करेक्शन कर ले, ये 1.098 है, ठीक है। अब दूसरे की तरफ आते हैं, s की वैल्यू फाइंड करने के मींस ये t की वैल्यू फाइंड करने के लिए, t की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम लोग जो है s इज इक्वल टू वी सेकंड इक्वेशन लेते हैं। यहाँ पे सेकंड ला, यहाँ पे सेकंड इक्वेशन लेते हैं, तो उसमें उसके अंदर उसकी वैल्यू पुट कर देंगे। इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास 0 आ जाएगी, a की वैल्यू पुट कर देंगे, t की वैल्यू हमें चाहिए ना, तो यहाँ से ये t 0 हो जाएगी और ये t स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी। t स्क्वायर को एक तरफ कर देंगे और ये वाला जो 2 है ये इस तरफ आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये बनेगा 0.2, ये बनेगा 0.2 और ये जो है t स्क्वायर को इसी तरफ रहने देंगे, ये 1.09 न्यूटन की पावर 7 जो इस तरफ आके डिवाइड कर लेंगे। इस तरफ जब स्क्वायर रूट खत्म कर लेंगे तो ये हमारे पास इस तरफ अंडर रूट बन जाएगा। उसकी वैल्यू जब हमने कैलकुलेट कर ली है तो वो है 1.35 न्यूटन की पावर -4 सेकेंड, मींस 1.35 न्यूटन की पावर -4 सेकेंड लगेंगे उससे पहुंचने में उस सोर्स तक, ठीक है। अब न्यूमेरिकल नंबर 5 की तरफ आते हैं। न्यूमेरिकल नंबर 5 हमें क्या कह रहा है, F इज इक्वल टू 12 न्यूटन। अगर 12 न्यूटन फोर्स लग रहा है किसी चीज के ऊपर, किसी बॉडी के ऊपर, और उसका जो मास है वो 6 ग्राम्स है और उसका जो टाइम उसको लग रहा है वो जो है 2 माइक्रो सेकेंड है, मींस 2 × 10 की पावर -6 सेकेंड्स। अब हमने क्या फाइंड करना है, इंपल्स फाइंड करना है कि कितनी थोड़ी देर के लिए उसके ऊपर फोर्स लग रहा है और फोर्स को कितनी देर के लिए लग रहा है, उसे मल्टीप्लाई करके उसकी वैल्यू निकालेंगे और उसमें वेलोसिटी में कितना चेंज आ रहा है, उसकी वेलोसिटी इनिशियल से फाइनल वेलोसिटी में उसमें कितना चेंज आया हुआ है वो फाइंड करना है। अब सबसे पहले पहले उसकी सॉल्यूशन की तरफ अगर हम लोग आ जाएं तो इंपल्स इज इक्वल टू F मल्टीप्लाई बाय डेल टी। F की वैल्यू भी हमें दिया हुआ है, T की वैल्यू भी हमें दी हुई है, तो दोनों की वैल्यू पुट करके हमने जो इक्वेशन निकाला, F की वैल्यू 12 और T की वैल्यू जो है 2 माइक्रो सेकंड, इसको मल्टीप्लाई करके 2.4 × 10 की पावर -5 बन जाएगा। और इसी तरीके से अगर सेकंड की तरफ आ जाए वो फिर अगेन हम लोग इंपल्स से निकालेंगे। इंपल्स हम लोग हमारे पास क्या था, चेंज इन मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। तो मोमेंटम में से हम लोग वी को कॉमन, m को कॉमन ले लेंगे, vf माइनस vi हमारे पास चेंज इन वेलोसिटी है। जो चेंज इन वेलोसिटी उसे हम डेल v के साथ लिख लेंगे। हमें चाहिए भी डेल v चाहिए, डेल v की वैल्यू चाहिए, डेल v हमारे पास आ गई, तो m को सिंपली इस तरफ आके इंपल्स के ऊपर डिवाइड कर देंगे। तो ये हमारे पास इंपल्स जो है वो हमारे पास उसके ऊपर m को डिवाइड कर देंगे, उसकी वैल्यू पुट करेंगे। इंपल्स की वैल्यू हमने यहाँ पे निकाली है और मास की वैल्यू हमें यहाँ पे दी हुई है, उसकी वैल्यू जो कैलकुलेट कर लेंगे वो बनेगा 4 × 10 की पावर -3 मीटर पर सेकंड। क्लियर हो गई बात। अब आते हैं न्यूमेरिकल नंबर 6 की तरफ। न्यूमेरिकल नंबर 6 में हमारे पास बुलेट का जो वो गन का मास दिया हुआ है वो है 6 kg और बुलेट का मास दिया हुआ है 9 ग्राम्स, जिसको हम लोगों ने किलोग्राम में कन्वर्ट करके 0.009 आ जाएगा। और वेलोसिटी ऑफ द बुलेट, बुलेट की जो वेलोसिटी है वो 350 मीटर पर सेकंड। हमने फाइंड क्या करना है, रिक्वायर्ड वेलोसिटी, कितनी वेलोसिटी से वो गन जो है पीछे की तरफ आएगा, ठीक है। अब हमें पता है कि बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन जो है दोनों की वैल्यू सेम है मोमेंटम की, तो मोमेंटम ऑफ द गन मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी ऑफ द गन
हमने फाइंड क्या करना है, वेलोसिटी ऑफ द गन फाइंड करना है कि कितनी वेलोसिटी से बैक आ रहा है। तो मास ऑफ द गन को उस तरफ ले जाके डिवाइड कर देंगे, उसकी वैल्यू पुट कर देंगे, मास ऑफ द बुलेट मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी ऑफ द बुलेट डिवाइडेड बाय मास ऑफ द गन। इसकी वैल्यू जो हम लोगों ने निकाला है 0.525। क्लियर हो गई बात? थैंक यू।